हरियाली तीज सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि तीज के पर्व पर जो स्त्री 16 श्रृंगार कर गृह लक्ष्मी का रूप धारण करती है, उसके परिवार में हर तरह की सुख समृद्धि आती है। भारतीय संस्कृति में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और व्रत त्योहारों का जीवन पर गहरा प्रभाव माना गया है। हमारे पूर्वजों ने इन पर्वों को जनजीवन से जोड़कर इन्हें नियमित रूप से मनाने की परंपरा बनाई, ताकि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो सके। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन जो विवाहित महिलाएं विधि पूर्वक व्रत करती हैं और 16 श्रृंगार कर देवी स्वरूप में पूजन करती हैं, उन्हें सौभाग्य की संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है कि संस्कारवान स्त्री जब 16 श्रृंगार से युक्त होती है तो उसे 16 प्रकार के सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में स्त्री को श्रृंगार के बिना अधूरा बताया गया है। हरियाली तीज पर किया गया पूजन लक्ष्मी, रिद्धि और सिद्धि के स्थायी वास का कारण बनता है। दिव्य सुंदरता का उत्सव। 16 श्रृंगार की प्रथा का प्रारंभ कामदेव और रति के काल से माना जाता है। कहा जाता है कि युवावस्था में रति रूपवती नहीं थी, इसलिए दुखी रहती थी। रति को कोई पसंद भी नहीं करता था, इसलिए उन्होंने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तब देवी महालक्ष्मी ने रति को 16 श्रृंगार का महत्व बताकर आशीर्वाद दिया और बताया कि जो भी स्त्री 16 श्रृंगार से युक्त होकर सजेगी संवरेगी, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से विवाह आदि उत्सव और तीज त्योहार पर प्रत्येक स्त्रियां 16 श्रृंगार करती आ रही हैं। ऋग्वेद में वर्णन है कि 16 श्रृंगार न केवल स्त्री को सौंदर्य प्रदान करता है, बल्कि उसके सौभाग्य को बढ़ाता है। इसलिए नई नवेली दुल्हन और सुहागिन महिलाएं भाग्य वृद्धि के लिए तीज आदि शुभ अवसरों पर 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार सौंदर्य बढ़ाने के साथ विभिन्न दोषों को भी दूर करता है, जिससे जीवन में संपन्नता आती है। प्रत्येक आभूषण जिसे 16 श्रृंगार में स्त्रियां धारण करती हैं, उसका विशिष्ट महत्व है। सिर से पांव तक। तीज पर्व पर सिर से पांव तक 16 श्रृंगार कर तीज माता के रूप में मां पार्वती का पूजन महिलाएं के जीवन में वरदान की भांति कार्य करता है। माथे की बिंदी से लेकर पैर की पायल तक जो 16 श्रृंगार धारण किया जाता है, उसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व हैं। तीज पर पति की दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए प्रत्येक विवाहित स्त्री को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। पहला श्रृंगार बिंदी, दूसरा सिंदूर, तीसरा काजल, चौथा मेहंदी, पांचवा शादी का जोड़ा, छठा गजरा, सातवां मांग टीका, आठवां नथ, नौवां कर्णफूल, 10वां हार या मंगलसूत्र, 11वां बाजूबंद, 12वां कंगन और चूड़ियाँ, 13वां अंगूठी, 14वां कमरबंद, 15वां बिछुआ और 16वां श्रृंगार पायल है। क्या कहता है विज्ञान? माथे पर बिंदी लगाने से आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है। बिंदी का दबाव मन को सबल बनाता है। मांग में सिंदूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह स्थान ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर है, जो एकाग्रता में वृद्धि करता है। आँखों में काजल लगाने से बुरी नज़र प्रभावहीन हो जाती है। तीज त्योहारों पर मेहंदी लगाने से उसका रंग जितना गहरा होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम उतना ही गहरा होता है। गले में मंगलसूत्र अमंगल की आशंकाओं से स्त्री के सुहाग की रक्षा करता है। नाक में नथ और कान में कर्णफूल पहनने से इन पर पड़ने वाला दबाव एक्यूप्रेशर पॉइंट की भांति कार्य करता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार धातु अथवा रत्न जड़ित अंगूठी धारण करने से ये पर्वत सबल होकर ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। हाथ में
चूड़ियाँ पहनने से धातुओं के गुण शरीर में कुशलता से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 16 श्रृंगार के अंतर्गत बाजूबंद, कमरबंद, पायल, बिछुआ आदि आभूषण धारण करने से इनकी धातुओं का प्रभाव शरीर पर पड़ने के कारण स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 16 श्रृंगार से युक्त विवाहित स्त्री को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर गृह लक्ष्मी माना जाता है। 16 श्रृंगार धारण कर जो स्त्रियां तीज पर्व के दिन व्रत को विधि विधान एवं नियम पूर्वक करती हैं, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और घर में लक्ष्मी का निवास एवं पति की लंबी आयु होती है। तीज के दो रूप। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे छोटी तीज कहते हैं तो कहीं यह मधुश्रवा तीज या सुकृत तीज कहलाती है। भादो मास में शुक्ल पक्ष की हरितालिका तीज भी स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। तीज चाहे कोई भी हो, इसका परम उद्देश्य है सुहाग, संतान की मंगल कामना और घर परिवार में सुख समृद्धि। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो तीज माता की। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।